चलिए अगली संख्या कौन सी है, 510 और 92। इसको कैसे हल करेंगे हम, पहले अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। 510 महत्तम निकालने के लिए अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। पहले किसका भाग देंगे, 2 का। 2 दूनी 4 हासिल की 1, 2 पंचे 10 हासिल की 1, 2 पंचे 10, कितने आएंगे 255। अब किसका भाग जाएगा इसमें, अब भाग जाएगा इसमें किसका, 3 का। तो 3 8 24 हासिल की 1, 3 5 15, कितने हो जाएंगे 85। अब 85 में किसका भाग जाएगा, 5 का। तो 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, कितने हो गए 17, 17 एकम 17। ठीक है जी, 510 के गुणनखंड हो गए। अब उसके बाद में अगली संख्या कौन सी है, 92। 2 चौके 8, 2 छः 12, कितने हो गए 96। 2 का फिर भाग दें, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 एकम 23। जी 510 के गुणनखंड हो गए, जी 92 के गुणनखंड हो गए। अब इनको हम क्या लिख लें, अलग अलग लिख लें नीचे। 510 जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। उसके बाद में कौन सी है, 92। 92 में किसका भाग जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 23। अब इसमें कॉमन संख्या कौन सी है, एक तो ये कॉमन संख्या और एक तो ये कॉमन, इसके अलावा और कोई कॉमन संख्या है क्या, तो कोई सी कॉमन संख्या नहीं है। तो 510 और 92 का महत्तम सामर्थ्य क्या होगा, 510 और 92 का महत्तम समावर्त कितना होगा भैया, 2। हमें क्या निकालना है, LCM मतलब लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे, अभी हमने अलग अलग गुणनखंड निकाला, अब हम निकालेंगे ऐसे एक साथ गुणनखंड। 510 और 92 हमने ऐसी सीढ़ियां बना ली। अब इसमें हम भाग दें, किसका भाग जाएगा, 2 का। तो 2 दूनी 4 हासिल की 1, 2 पंचे 10 हासिल की 1, 2 पंचे 10, कितने होगा 255। अब 2 चौके 8 हासिल की 1, 2 छः 12, कितने हो गए 46। अब किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 46 में चला जाएगा, 255 में जाएगा नहीं तो 10 के 10 रहेंगे। अब 46 में से तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, कितने हो गए 23। ठीक है, अब किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा क्या, 255 में 5 और 2 7, 7 5 12, 12 में 3 का भाग चला जाता है, इधर 3 से भाग दे रही है, 3 8 24 हासिल किए, 3 5 15, 85 हो गए। अब इधर कितने आ गए 23। अब 85 में क्या 3 का भाग जाएगा क्या, 8 5 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता है। अब इधर कितने लिख ले रहे, 5, 5 का भाग चला जाएगा, 5 एकम 5 हासिल की 3, 5 7 35, कितने आ गए 17। अब 23 में जाएगा क्या, नहीं 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। 17 एकम 17, 23 में जाएगा नहीं, फिर से दे देंगे 23 1। ये क्या हो गया, हमारे गुणनखंड आ गए। अब इनका हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा। तो क्या है गुणनखंड हमारे, 510 और 92 की गुणनखंड क्या आएंगे, 2 बराबर लगा दें इधर, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 30। ठीक है, अब इनका हम आपस में गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, इधर लिख ले रहे हैं हम 60 आ गए। 2 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। अब 17 का 23 में गुणा करेंगे तो कितने आएंगे भैया, 17 का 23 में करेंगे तो इधर करके देख ले रहे, 17 गुणित 23,
इतनी संख्या बची ना। चलो 30 आते 21 हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5, फिर 2 के 2 सत्ते 14 हासिल की 2 एकम 2 और 1 3, 1 4 5 9 और 3 कितने आए 391। 3 एकम 30 आते 21 के 1 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, फिर 17 दूनी 34 जोड़ दिए 391 आ गया। अब इसमें किसका गुणा कर देंगे 60 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 नाम 54 की 4 हासिल की 5, 6 तेरी 18, 18 5 23 और ये 0 था। कितना आया 510 और 92 का इस संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कितना आया लघुत्तम। इसको जो गुणा किया इसको हम मिटा दे रहे हैं 23460 कितना आया है 510 और 92 का LCM बराबर कितना है भैया 23560। ये हो गया हमारा हल। पहले हमने क्या किया 510 और 92 के क्या निकाले भैया महत्तम समावर्तक। पहले इनका अलग अलग गुणा किया, अलग अलग गुणनखंड निकाले, फिर इसमें से हमने कॉमन ले लिया। इन दो गुणनखंडों में जो कॉमन आया उसको हमने ले लिया तो वो क्या कहलाया हमारा महत्तम समावर्तक। फिर दोनों का आपस में गुणा किया तो जो आया वो क्या कहलाया हमारा LCM। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अगली संख्या दी है भैया कौन सी 336 और 54। कौन सी दी है 336 और 54। इसके हम क्या निकाल लें पहले निकालेंगे क्या महत्तम समावर्त, फिर क्या निकालेंगे लघुत्तम। महत्तम कैसे निकालते हैं चलिए हम करते हैं, लिख ले रहे महत्तम समावर्त। चलो महत्तम समावर्त निकालने के लिए अलग अलग 336 किसका भाग जाएगा भैया 2 का, 2 एकम 2, 2 छेंग 12, 2 अट्ठे 16 कितने होगा 168। फिर 2 का भाग 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 कितने होगा 84। फिर 2 का भाग 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 कितने हो गए 42। फिर 2 का 2, 2 1। अब किसका जाएगा 3 का, 30 आते 21। अब फिर किसका भाग जाएगा 7 का। ठीक है, तो 336 के क्या आ गए गुणनखंड आ गए। अब हम निकाल लें किसके 54 के गुणनखंड। 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि संख्या के लास्ट में क्या है 2 4, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 कितने हैं 27। अब 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि संख्या के लास्ट में कितने हैं 7। किसका भाग जाएगा 3 का, 3 नाम 27। अब किसका जाएगा 3 का, 3 कर का 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये 54 के गुणनखंड आ गए। अब हम इनको क्या लिखने नीचे लिख ले रहे पहले 336 के गुणनखंड कौन से हैं जो इस तरफ की संख्या है वो क्या कहलाए हमारे गुणनखंड। तो 2 गुणित 2, 2 1 2 3 4, 4 बार आया 2, 2 गुणित 2 336 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, गुणित 3 गुणित 7। और उसके बाद में 54 के गुणनखंड निकालें। 54 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब देखो इधर ये कॉमन है और 2 इधर कॉमन है, मतलब दोनों संख्याओं के गुणनखंड में संख्या कैसी होनी चाहिए एक सी होना चाहिए। तो 2 इधर है 2 इधर है, इसके अलावा
और कहीं दो इस वाली संख्या में 2 है क्या? नहीं है। अब 2 के बाद में कौन सी? 3। 3 इधर है और 3 इधर है। इसके अलावा और कोई संख्या मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। 2 और 3 कौन कौन सी संख्या है? 2 और 3 कौन? तो क्या होगा? 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 6। कितने आएंगे? 6। तो 336 और 54 का महत्तम सामर्थ्य कितना होगा भैया? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, इधर लिख दिया हमने। 336 और 54 का महत्तम सामर्थ्य कितना होगा? 6 होगा। चल अब हम क्या निकालते हैं? लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक। तो अब महत्तम हमने कैसे निकाला? अलग अलग निकाला। अब लघुत्तम कैसे निकालेंगे? एक साथ निकालेंगे। तो 336 और 54 का क्या निकालना है? लघुत्तम समावर्तक। तो कैसे निकालेंगे? 2 एकम 2 भाग दें। कितने बचे? 1 2 6 12 1 2 8 16 कितने? 168। 54 में भाग जाएगा क्या? 2 का तो चला जाएगा। 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 कितने आए? 27। अब किसका भाग दें? 2 का। 2 8 16 2 चौके 8 कितने आ गए? 27। अब किसका भाग जाएगा? 2 चौके 8 2 दूनी 4 27। अब किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 दूनी 4 2 एकम 2 27 कितने आ गए? 21 और 27। अब इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा ही नहीं, क्योंकि हर संख्या के लास्ट में 1 और दूसरी संख्या के लास्ट में कितने हैं? 7। इसका जाएगा 3 का। 3 साते 21 3 नाम 27। अब किसका जाएगा? 7 में 3 का जाएगा नहीं, लेकिन 9 में चला जाएगा, तो 3 का इधर लिख ले रहे। 3 तेरे का 9। अब किसका जाएगा? 3 का 7। ठीक। अब 7 का फिर 7 एकम। ठीक है, ये क्या आ गई? संख्याओं के गुणनखंड आ रहे। चलो अब हम इनका क्या कर दे रहे? आपस में गुणा कर देंगे। आपस में गुणा कर दे। हम इधर लिख ले रहे हैं 336 और 54 के गुणनखंड के गुणनखंड कौन कौन से आए भैया? 2 कितने बार आए? 1 2 3 4 बार आए। चलो 4 बार लिख दे रहे। 2 बड़े 2 बड़े 4 बार लिख दिया। अब 3 कितने बार आया? 1 2 3 बार आया। 3 बार लिख दिया। 3 बड़े 3 और क्या आया? 7 बड़े। ठीक है, ये लिख दिया। 1 2 3 4 बार 2 आए तो 2 लिख दिए। फिर 3 कितने बार आया? 1 2 3 बार आया। फिर 7। फिर इनको आपस में गुणा कर दें। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 3 तिर का 9 9 दिया 27 और 7। ठीक है, अब इनको आपस में गुणा करें अपन। 16 पहले अपन कर ले रहे किसका? 7 का 27 7 सतैया 49 हासिल की 4 7 दूनी 14 14 और 4 18 कितने? 189 7 सतैया 49 की 7 7 सतैया 49 49 की 9 हासिल की 4 7 दूनी 14 और 4 18। अब किसका कर रहे अपन? 16 का। 16 का करेंगे तो 16 नम्मा 144 की 4 हासिल की 14 16 अट्ठे 128 128 और 14 कितने हो जाएंगे? 142 142 की 2 हासिल की 14 16 एकम 16 16 और 14 कितने हो जाएंगे? 16 और 14 30 30। इनको हम मिटा दे रहे हैं। तो 336 और 54 के गुणनखंड कितने आए? हमने गुणनखंड लिख लिया और इनको आपस में गुणा किया तो कितना आया? 3024। तो 336 और 54 का 336 और 54 का महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक कितना आया भैया? महत्तम समावर्तक आया 6 और लघुत्तम समावर्तक समावर्तक कितना आया? 3024। ठीक है भैया, ये सवाल हो गया हल। पहले हमने क्या निकाला? महत्तम। इनको अलग अलग गुणनखंड निकाले, उसमें जो गुणनखंड आए उसमें से फिर हमने क्या ले लिया? कॉमन।
कॉमन ले लिया और 2 जो कॉमन आया उसको आपस में गुणा कर दिया, 2 3 पे गुणा किया तो कितना आया 6। तो 336 और 54 का महत्तम सामर्थ्य कितना आया 6, और लघुत्तम निकाला तो लघुत्तम कितना आया 3024। ठीक है, तो चलिए ये सवाल भी हल हो गया। अब हम अगला सवाल हल करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम करेंगे इतने सवाल हमारे हो गए हल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।